जय हिंद दोस्तों। मैं अजीत सिंह चौधरी रॉयल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हमारा टॉपिक चल रहा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर हमने आपको आधे से ज्यादा 50% से ज्यादा आपको चैप्टर कंप्लीट करवा दिया था। ऑप्टेट आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस चल रहे थे। लेट वाले मैंने कंप्लीट करा दिए थे। इसके बाद मे वाले भी मैंने कंप्लीट करवा दिए थे। इसके आगे हम समझते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है, यदि हम किसी को अभिवादन करते हैं। अगर हम किसी को अभिवादन करते हैं, अभिवादन का मतलब होता है कि अगर हम किसी को विश कर रहे हैं सुबह, जैसे कि गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून। अगर हम किसी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून या गुड डे ये आदि विश करते हैं, गुड डे आदि विश करते हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब में अगर हम किसी को अभिवादन व्यक्त करते हैं सुबह सुबह कि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून या गुड डे, तो हम जो सेड टू होता है रिपोर्टिंग वर्ब का सेड टू होता है, उस सेड टू को विश्ड में चेंज कर देते हैं। सेड टू को विश्ड में चेंज कर देते हैं। सेड टू को विश्ड में चेंज कर देते हैं। ये बात को आपको याद रखनी पड़ेगी कि यदि कोई सेंटेंस हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है और उसके अंदर हम किसी को अभिवादन व्यक्त कर रहे हैं, अभिवादन का मतलब आप किसी को गुड मॉर्निंग बोल रहे हो, आप किसी को गुड इवनिंग बोल रहे हो, आप किसी को गुड आफ्टरनून बोल रहे हो या गुड डे बोल रहे हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड टू होती है, उस सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब को आप विश्ड में चेंज कर दोगे। वो सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब को आप विश्ड में चेंज कर दोगे। इसी तरीके से अगर आप किसी को फाइनली विदाई बोलते हो, विदाई बोले तो अगर किसी को आप गुड बाय बोल रहे हो, गुड बाय, या किसी को आप गुड नाइट बोलते हो, किसी को आप गुड नाइट बोलते हो, किसी को आप गुड नाइट बोलते हो या किसी को आप फेयरवेल बोल रहे हो, इसका मतलब आप किसी को फाइनली आप किसी से विदाई ले रहे हो या किसी को आप फाइनली लास्ट बार आप बात कर रहे हो, तो उसमें आप सेड टू को बेड में चेंज करते हैं। सेड टू को बेड में चेंज करते हैं। ये दो बातें आपको मैंने बताई हैं। कौन कौन सी बातें बताई हैं? यदि आप किसी को अभिवादन व्यक्त करते हैं, सुबह सुबह किसी को अगर गुड मॉर्निंग बोल रहे हो, किसी को गुड इवनिंग बोलते हो या किसी को गुड आफ्टरनून बोलते हो या गुड डे बोलते हो, तो वहां पे हम सेड टू को विश्ड में चेंज करते हैं। और सेकंड बात आपको बताई है, यदि किसी को गुड बाय, गुड नाइट या फेयरवेल बोलते हो, तो वहां पे सेड टू को बेड में चेंज करते हैं। इसके हम एग्जाम्पल लेते हैं। सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गुड मॉर्निंग रवि, गुड मॉर्निंग रवि। सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गुड मॉर्निंग रवि। तो यहाँ पे हमने किसी को अभिवादन व्यक्त किया है, तो यहाँ पे इसको सेंटेंस को चेंज करने के लिए सबसे पहले सी सेड को हम चेंज कर देंगे विश्ड में चेंज कर देते हैं। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद आपका ये ऑब्जेक्ट है, इसको आगे लगा देते हैं। रवि गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस अगर मैं आपको देता हूं, सेकंड सेंटेंस आपको बनाना है। सेकंड सेंटेंस है आपको रवि सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गुड इवनिंग सर। अगर ये आपको सेंटेंस दे रखा होगा तो इसको आप इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करोगे? अगर आपको सेंटेंस दे रखा होगा तो इसको हम इनडायरेक्ट में
कैसे चेंज करेंगे, जल्दी से करके बताइए चेंज, मैं आपका वेट कर रहा हूं। अगर आपको सेंटेंस दे रखा होगा रवि सेड गुड इवनिंग सर, इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में अगर चेंज करना होगा तो आप सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करोगे, जल्दी से एक बार चेंज करके बताइए। तो इसका हम अगर सेंटेंस बनाते हैं तो इसका बनेगा रवि, इसका बनेगा आपका रवि, रवि विश्ड, रवि विश्ड, रवि विश्ड द सर, रवि विश्ड द सर गुड इवनिंग। तो ये आपका सेंटेंस बन जाएगा रवि विश्ड द सर गुड इवनिंग। रवि, रवि विश्ड द सर गुड इवनिंग, ये आपका सेंटेंस बन जाता है रवि विश्ड द सर गुड इवनिंग। तो ऐसे आपके ये अभिवादन वाले सेंटेंस बन जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर आपको मैं एक नया सेंटेंस देता हूं, नया आपको सेंटेंस देता हूं, ही सेड, ही सेड टू यू, ही सेड टू यू, he said to you, comma inverted comma, good night, गुड नाइट। इस सेंटेंस को आप कन्वर्ट करके बताइए कि इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा। मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, आपको चेंज करना है ही सेड टू यू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गुड नाइट, इसको आपको चेंज करना है। तो आप इसको कैसे चेंज करोगे, जल्दी से चेंज करके बताइए, जल्दी से चेंज करके बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको फाइनली किसी के लिए, फाइनली आप किसी को बाय बोलते हो और उससे हम दोबारा बात नहीं करेंगे, तो इसके लिए सैड टू को बेड में चेंज करते हैं। तो ही वेड यू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के कुछ भी नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट आपका आ जाएगा गुड नाइट, गुड नाइट, और आपका फुल स्टॉप लग जाता है। ऐसे ही अगर मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, ऐसे ही आपको सेंटेंस देता हूं, सुधा सेड टू, सुधा सेड टू यू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गुड बाय, सुधा सेड टू यू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गुड बाय। इसको आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो आप कैसे चेंज करोगे। तो आपको ये इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होगा, तो आप कैसे चेंज करोगे, जल्दी से चेंज करके बताइए। अगर आपको सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में दे रखा होगा सुधा सेड टू यू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गुड नाइट, इसको आपको इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करना होगा, तो आप कैसे चेंज करोगे, जल्दी से चेंज करके बताइए।
इस सेंटेंस को हम चेंज करेंगे तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आपका सुधा हो जाएगा। सैड टू को चेंज कर देंगे, बेड में चेंज हो जाएगा। इसके बाद यू आपका एज इट इज आ जाएगा। कोमा, इन्वर्टेड कोमा हटा के कुछ भी नहीं लगाते हैं और डायरेक्ट ऐसे ही रिपोर्टेड स्पीच को लिख देते हैं, तो आपका आंसर होता है सुधा बेड यू गुड नाइट। ये आप गुड बाय। ये आपका अभी कंप्लीट होता है सेंटेंस। ये आपका अभी कंप्लीट हो जाता है सेंटेंस। ये सेंटेंस आपका अभी यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट इसके आगे अभी मैं आपको और बताने वाला हूं। इसमें अभी तक कोई दिक्कत हो तो एक बार जल्दी से, अगर यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार जल्दी से कमेंट में यस लिख दीजिए, वरना अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है और अच्छे से इतना समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट में एकदम लास्ट सेंटेंस जो हमारा रह गया है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसको पढ़ाना चालू करता हूं। अगर यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं है तो नेक्स्ट में आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ाना चालू करता हूं। एक बार कमेंट करिए। अच्छा, चलो समझ में आ गया, बहुत बढ़िया है। समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया है। इसके बाद मैं नेक्स्ट आपको लेके चलता हूं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं हमारे? लास्ट बचता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लास्ट हमारा बचता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है आपका विस्मयादिबोधक वाक्य। ऐसे सेंटेंस, लाइन लिख दो इसमें, ऐसे सेंटेंस जिनसे हमें खुशी, ऐसे सेंटेंस जिनसे हमें खुशी, सौरो यानी दुख, जिनसे हमें खुशी, दुख, सरप्राइज जिससे हमें दुखी, खुश, सरप्राइज, एंगर यानी गुस्सा, प्रशंसा, एप्लॉस प्रशंसा, और घृणा कंटेम्प्ट होता है। एक्सक्लेमेटरी ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनसे हमें खुशी, दुख, सरप्राइज, गुस्सा, प्रशंसा और आपको घृणा मिलती है। ऐसे सेंटेंस आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। ऐसे सेंटेंस जिनमें हमको खुशी, दुख, सरप्राइज, गुस्सा, प्रशंसा या घृणा का होना अनुभव होता है, ऐसे सेंटेंस आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसों के एक्टिव से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमको क्या क्या नियम लगाने पड़ेंगे मैं आपको आगे बताने वाला हूं। एक बार जल्दी से आप ये लाइन लिख लीजिए। ऐसे सेंटेंस जिनसे हमें दुख, घृणा, गुस्सा, प्रशंसा आदि का बोध होता है, ऐसे सेंटेंस हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाने के लिए निम्न नियम में परिवर्तन किया जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो आपके इन्वर्टेड कॉमा होते हैं, जो आपके इन्वर्टेड कॉमा होते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का यूज किया जाता है। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का यूज किया जाता है। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का यूज किया जाता है। फर्स्ट बात ये। सेकंड आपकी बात है, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर ऐसे वाक्य हों जिनमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे ब्रावो, जैसे ओहो, जैसे हुर्र आदि सेंटेंस को अगर आपको ऐसे
वर्ड आपको सेंटेंस के अंदर मिलते हैं तो इनको हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हटा देते हैं। ऐसे सेंटेंस के अंदर कुछ ऐसे वर्ड मिलते हैं, ब्रावो, ओहो, हुर, ऐसे शब्दों को हम हटा देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय। थर्ड बात, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो हमारा होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को सिंपल में चेंज करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को सिंपल में चेंज कर देते हैं। सिंपल में चेंज कर देते हैं। मैंने अभी आपको क्या क्या चीजें बताई हैं। फर्स्ट मैंने आपको बताया है कि जो इन्वर्टेड कोमा है, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर तो दैट का यूज करते हैं। ब्रावो, ओहो, हुर, ऐसे शब्द अगर आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर दे रखे होंगे, इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर से ऐसे वाक्यों को हटा देते हैं तथा जो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बच जाता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, उस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। अब एक मेन और इंपॉर्टेंट बात रह गई है रिपोर्टिंग वर्ब की, वो चीज आप नोट करिए। रिपोर्टिंग वर्ब की एक मेन इंपॉर्टेंट बात रह गई है कि आपको एक्सक्लेमेटरी कुछ वर्ड दिए हुए होंगे एक्टिव, आपको डायरेक्ट स्पीच के अंदर आपको कुछ वर्ड दे रखे होंगे एक्सक्लेमेटरी वर्ड। उन एक्सक्लेमेटरी वर्ड जो दे रखे होंगे आपको, उन एक्सक्लेमेटरी वर्डों को आपको चेंज करना होगा इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। जैसे आपको डायरेक्ट स्पीच के अंदर आपको अगर वाव दे रखा हो, आपको वाव दे रखा हो, आपको हुर्र दे रखा हो, वाव दे रखा हो, आपको हुर्र दे रखा हो और आपको हंसने वाला हा हा दे रखा हो, तो ऐसे वर्डों को हम अगर चेंज करते हैं तो क्या लिखते हैं? ऐसे वर्डों को अगर हम चेंज करते हैं तो हम लिखते हैं एक्सक्लेम्ड विद जॉय। तो इसमें हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय शब्द का यूज करते हैं। इसका मतलब जो हमारा सैड टू होता है, जो हमारा सैड टू, इसको कन्वर्ट करते हैं। जो हमारा सैड टू होता है इसको हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय में कन्वर्ट कर देते हैं। सेकंड बात, अगर आपको वॉट, अगर आपको माई गॉड, अगर आपको वॉट या माई गॉड दे रखा हो तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय सैड टू को इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय सैड टू को एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदलना होगा। एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदलना होगा। अगर आपको ये वर्ड दे रखे होंगे तो आपको एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में ये वर्ड बदलने होंगे। अगर थर्ड आपको हाउ और ओहो ये वर्ड अगर आपको दे रखे हो, अगर आपको हाउ और ओहो ये वर्ड अगर आपको दे रखे होंगे तो आपको ये एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में चेंज करना होगा। एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में चेंज करना होगा।
एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज्ड में चेंज करना होगा। एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में चेंज करना होगा। ये बात अगर आपके समझ में आ गई हो तो एक बार यस बोल दीजिए। अगर नेक्स्ट आपको अगर वेल डन दे रखा हो, नेक्स्ट अगर आपको वेल डन दे रखा हो या फिर आपको ब्रावो दे रखा हो, अगर आपको वेल डन दे रखा हो या ब्रावो दे रखा हो तो इसको हम एक्सक्लेम्ड विद एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज में चेंज करते हैं। एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज में चेंज करते हैं। ऐसे ही अगर आपको नेक्स्ट अगर सॉरी दे रखा हो, अगर आपको सॉरी दे रखा हो तो सॉरी को आपको एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट में चेंज करना होगा। एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट में चेंज करना होगा। एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट में चेंज करना होगा। ये बात आपको समझ में आ गई हो तो एक बार लिख लीजिए। ये आपको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर करना होगा। इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर करना होगा। एक बार ये आप उतार लीजिए, मैं 1 मिनट में पानी पी के आ रहा हूं। इतना आपने उतार लिया है, इसके आगे नेक्स्ट अपन चलते हैं। इतना आपके समझ में आया हो तो नेक्स्ट अपन एग्जाम्पल करते हैं। इतना अगर आपके समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट अपन इसके एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, राज said, comma inverted comma, we have won the match, we have won the match। ये अगर आपको सेंटेंस दे रखा होगा तो आपको कैसे चेंज करना होगा।
अगर आपको सेंटेंस दे रखा है राज सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, ये अगर सेंटेंस दे रखा होगा तो इसको आप चेंज करके बताइए। सबसे पहले क्या करना होगा, मैंने आपको बताया था कि सैड को अगर आपने हुर्र दे रखा होगा, अगर आपको हुर्र दे रखा होगा तो अपन किस में चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। तो यहाँ पे सैड को हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज कर देते हैं, तथा जो हुर्र दे रखा होगा उसको हटा देंगे। इसके बाद में वी आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को, और यहाँ पे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा देते हैं, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा देते हैं। और वी आपका फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन आपका किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट है आपका राज, ही, और हैव आपका दे रखा है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, इसको चेंज कर देंगे पास्ट के परफेक्ट में, तो आपका हो जाता है हैड वॉन द मैच। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट बन जाएगा। राज एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड वॉन द मैच। ये आपको सेंटेंस मैंने करवाया, ये आपके समझ में आ गया होगा कि अगर आपको कहीं हुर्रा दे रखा हो तो वहां पे आपको एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगाना होगा, और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा के आपको दैट लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे हुर्र को हटा के आपको फिर ये वी दे रखा है, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट आपको राज दे रखा है, राज का ही हो जाएगा। ये बात अगर आपके समझ में आ गई हो तो नेक्स्ट चलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओहो आई लॉस्ट माई लैपटॉप। अगर ये सेंटेंस आपको दे रखा है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट ओहो, आपको एक्सक्लेमेटरी, आपको यहाँ पे वर्ड वो दे रखा है चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह के बाद आपको डायरेक्ट दे रखा है आई लॉस्ट माई बैग, तो आपको चेंज करना होगा। किस प्रकार चेंज करोगे आप एक बार चेंज करके बताइए, इसको आप एक बार चेंज करके बताइए। ओहो दे रखा होता है तो ओहो को किस में चेंज करते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है कि देखिए ओहो को चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे ओहो को, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा सेंटेंस आपका बन जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट, ओहो को हटा देंगे, आई आपका फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार होगा, तो क्या हो जाएगा ही। लॉस्ट आपका कौन सा टेंस हो गया, लॉस्ट आपका हो गया है पास्ट इंडेफिनिट, जिसको पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे तो ही हैड लॉस्ट। माई आपका कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो ही के अनुसार हिज लैपटॉप। ये आपका सेकंड सेंटेंस बन जाता है कि ही सेड ओहो आई लॉस्ट माई लैपटॉप। इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर तो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट ही हैड लॉस्ट हिज लैपटॉप। He has lost his laptop। ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। यहां तक किसी को कोई परेशानी हो तो कमेंट करिए, वरना कोई परेशानी नहीं हो तो आप एक बार यस लिख के बोलिए कि कोई परेशानी नहीं है। ये आपका यहाँ पे किसी को कोई परेशानी हो तो एक बार कमेंट करिए कि सर परेशानी है, वरना कोई परेशानी नहीं हो तो आगे चलते हैं।
किसी को कोई परेशानी नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला सब जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। बड़ा लेंदी टॉपिक था, आपके 2 लेंदी टॉपिक एकदम कंप्लीट हो चुके हैं, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। बाकी आपका जो रहा है वो आने वाली आगे की क्लासों में आपका जल्दी से जल्दी और बढ़िया तरीके से एकदम डिटेल तरीके से पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। टाइम भी आपका ज्यादा नहीं बिगड़ेगा और आपका रिवीजन टाइप का भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस क्लास को कंप्लीट करता हूँ। ये हमारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की लास्ट क्लास थी। मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का हर छोटे से छोटा पॉइंट बताने की कोशिश की है। और आपको लग रहा भी होगा कि सर ने वास्तव में ही अच्छे ढंग से बता दिया है और हमारे अच्छे से एकदम समझ में भी आ गया है। इसीलिए मैं आपसे यहीं पे विदा लेता हूं। नेक्स्ट क्लास आपकी अगले दिन होगी जो एकदम फ्रेश टॉपिक से स्टार्ट होगी और आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा और बहुत जल्दी से भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप बेफिक्र रहिए, रॉयल एकेडमी हमेशा आपकी तैयारी के साथ है और आपको कभी भी रॉयल एकेडमी की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और रॉयल एकेडमी हमेशा आपकी तैयारी को पुख्ता करने वाली है। इसीलिए रॉयल एकेडमी ने आपके लिए टेस्ट सीरीज भी निकाली है जिसमें आप बेहतरीन एक से एक टेस्ट चल रहे हैं। जाइए वहां टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए और टेस्ट भी दीजिए अच्छे ढंग से। तो मैं यहीं पे इस क्लास को अंत करता हूं, बाकी की क्लास हम नेक्स्ट डे करेंगे। जय हिंद साथियों, जय हिंद दोस्तों, आगे की क्लास कल करेंगे।